Hello students, welcome back again in aldehyde, ketone and carboxylic acid. This is the third lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acid बेटा। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेपरेटली किस तरीके से हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। मतलब देखो कलेक्टिवली हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है बेटा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर करने हो तो कौन सी रिएक्शंस यूज करते हैं हम या कौन सी रिएक्शंस करते हैं, और अगर आपको सिर्फ कीटोन्स प्रिपेयर करने हो तो किस टाइप की रिएक्शन फिर हम फॉलो करते हैं वहां पे बेटा। क्लियर है केस? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सेपरेटली बेटा। तो पहले मैं एल्डिहाइड की बात करूंगा एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स कीटोन बेटा। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। कौन कौन से मेथड है जिससे सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर किए जा सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें हम एल्डिहाइड के प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और मेथड डिस्कस करेंगे बेटा। तो आपको दो तीन चीजें बात याद रखनी है। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस भी आएंगी और बहुत सारे रिएजेंट भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो केस आता है यहाँ पे जो केस बेटा यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ठीक है ना, या फिर एसिड क्लोराइड। आप एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं। अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन में। अब कोई भी एसिड क्लोराइड लो, मैं जनरल लिख रहा हूं पहले RC डबल बॉन्ड O Cl बेटा। इस एसिड क्लोराइड को अगर आप लोगे तो इसकी रिडक्शन कराओगे। अगर हम इस क्लोरीन को रिमूव कर दें यहां से और यहां पे H लगा दें तो एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया बेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। क्या करते हैं बेटा? पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट और H2 तो आप ऐड करोगे तभी यहां पे H2 की प्रिपरेशन, H2 लगेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। अब ये होता क्या है, देखो सुनो ध्यान से। जब भी आप रिडक्शन करोगे ऐसे, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो असाइल क्लोराइड है या एसिड क्लोराइड है दैट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि रिडक्शन इतनी ना हो कि वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो, वो एल्डिहाइड पे रुक जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पॉइजनिंग करते हैं इस रिएक्शन की। वी डू पॉइजनिंग ऑफ रिएक्शन एंड पॉइजनिंग ऑफ रिएक्शन कैन बी डन विद सल्फर। आप इसमें सल्फर डाल दो बेटा, तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी बेटा बीच में। या फिर आप इसमें क्यूनोलिन डाल दो, क्यूनोलिन। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो पॉइजनिंग ऑफ रिएक्शन करने के लिए और उसको एल्डिहाइड तक रोकने के लिए बेटा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज RC डबल बॉन्ड O H प्लस HCl बाहर निकल जाता है बेटा। क्लियर है? H प्लस HCl क्या होता है, यहां पे बाहर निकल जाता है। तो रिडक्शन है बेसिकली, क्या बेटा आपका रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये तो जनरल रिएक्शन है। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल कंसीडर करूं तो एसिड क्लोराइड एसिडिक का केस ले लिया, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन सपोज करो हमने डाल दिया पॉइजनिंग के लिए, देन वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl मिल गया। एंड दिस रिएक्शन फ्रॉम असाइल क्लोराइड, अगर आप ये बना रहे हो बेटा एसिड क्लोराइड के साथ, अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हो क्या एल्डिहाइड, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड्स रिडक्शन। रोजनमंड्स रिडक्शन या रिएक्शन भी कह देते हैं कई बच्चे। रोजनमंड्स रिडक्शन क्या कहते हैं इसको? रोजनमंड्स रिडक्शन। तो एक नेमिंग रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं बेटा, एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। किससे? असाइल। और बहुत पूछ गई है बेटा
कन्वर्जन में बहुत काम आती है, इसलिए आपको नेमिंग रिएक्शन पे काफी ज्यादा एम्फेसिस देना है बेटा। क्लियर है? चलो अब सेकंड बात करते हैं बेटा यहां पे। अब देखो सेकंड की बात करें तो उससे पहले एक केस और बता देता हूं आपको। यहां पे मैं जैसे मैंने सपोज करो ये वन रिएक्शन ले ली, यहां पे हम सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एलिफेटिक एल्डिहाइड ही बना सकते हो बेटा यहां से, यू कैन यूज एरोमेटिक रिंग आल्सो। बेंजोइल क्लोराइड आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आप उसकी भी रिडक्शन करोगे इन द सेम मैनर, पैलेडियम बेरियम सल्फेट और क्यूनोलिन के साथ बेटा पॉइजनिंग करोगे तो अगेन यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। तो आपको वहां पे भी क्या मिलेगा बेटा? बेंजल्डिहाइड। ये आ गया केस। डन बेटा। तो इसको हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं कि ये भी वही है। तो एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक, रोजनमैन्स रिडक्शन जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनाती है, और आपको दोनों के दोनों याद रखने होंगे बेटा। क्लियर है केस? तो वो आ गया बेटा केस आपके पास कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो बेटा। डन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, देखो बी, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स, मतलब अल्काइल साइनाइड या अल्काइल अल्केन नाइट्राइल, उनसे रिएक्शन करनी होता है हम लोगों ने। अब देखो अल्काइल नाइट्राइल की बात करें यहां पे तो क्या होता है आपके पास केस आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन बेटा। क्लियर है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर आप इसकी रिडक्शन करना चाहते हो, रिडक्शन ही होगी बेटा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इसकी रिडक्शन करना चाहते हो बेटा तो इसकी रिडक्शन करते हुए हम देखो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। जैसे आप इसकी रिडक्शन करोगे इस तरीके से बेटा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये H यहां पे और यहां पोजीशन पे एक एक पोजीशन पे ऐड हो जाएगा बेटा। देन यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड NH2 बेटा, सॉरी NH, RCH डबल बॉन्ड NH, ये HH यहां पे एक ऐड हो गया। फिर क्या करते हैं बेटा इसकी हम, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या होता है बेटा, यहां पे ये NH3 बन के बाहर निकलेगा, ठीक है, और O यहां पे अटैच हो जाएगा। तो यू विल गेट R डबल बॉन्ड O H प्लस NH3 बाहर निकल जाएगा बेटा। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं नाइट्राइल को, देखो कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास मेटल क्लोराइड है प्लस HCl है, ठीक है, एडिशन होगी, दो बन गए। अब देखो यहाँ पे NH3 निकालना है इसको और यहाँ पे O लगाना है, सिर्फ आपको याद रखना है O लगाना है, यहाँ पे H है ही है और आपके पास क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा बेटा आपको। अब देखो इसकी एक जनरल रिएक्शन लिखे हमको, if you do the general reaction of this is alkyl nitrile, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिमाइन, ठीक है, एल्डिमाइन एंड दैट इज एल्डिहाइड। अगर मैं जनरल लिखूं इसकी तो जनरल तो लिख दिया बेटा, स्पेसिफिक रिएक्शन लिखी जाए तो ये आ गया साइनाइड का केस है बेटा, अल्केन साइनाइड या नाइट्राइल, इसकी रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग in the presence of SnCl2 HCl, then we get CH double bond NH और उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाती है बेटा HA, then we get C, मैंने आपको कहा था इसको हटा दो, ये H है बेटा और डबल बॉन्ड लग गया प्लस साथ में NH3 निकल गया। तो ये आ गया फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। अब अल्काइल नाइट्राइल से आप रिएक्शन करा रहे हो, देखो इस तरीके से। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो हमने यहां पे की है बेटा,
इस रिएक्शन का नेमिंग है बेटा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन या रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, किस तरीके से स्टीफन्स रिडक्शन की जाती है यहां पे बेटा, डन। अब देखो नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़े तो सी के केस में बेटा अल्काइल नाइट्राइल से कराएंगे हम लोग, लेकिन हम रिएजेंट चेंज कर देंगे ये वाला। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है, सुनो ध्यान से। कहते हैं कि अगर आप ये यूज कर रहे हो SnCl2 प्लस HCl, अगर इससे कोई बेटर कंडीशन है तो आप सेम रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो सी मैं बोल रहा हूं बाय यूजिंग डाइबल, DIBALH, डाइबल, बाय यूजिंग डाइबल। ठीक है, इस डाइबल का हम यूज, पहले बताता हूं डाइबल है क्या बेटा आपके पास। इसको बोलते हैं, दिस डाइबल इज नोन एज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज डाइबल। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो बहुत लो टेम्परेचर में काम करता है, -78 डिग्री के आसपास काम करता है बेटे। ठीक है, डाइबल कभी भी बात आए तो दो तरीके से काम करता है, और इसके लिए इस रिएजेंट के लिए वी शुड हैव दिस साइनाइड ग्रुप और अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, और you can consider this group when you have एस्टर है तब भी आप इससे एल्डिहाइड बना सकते हो, और अल्केन नाइट्राइल है बेटा तब भी आप इससे एल्डिहाइड बना सकते हो। क्लियर है, देखो कैसे। अब मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं यहां। पहले फर्स्ट आपने क्या कंसिडर किया, RCNN बेटा, और उसको रेड कराया आपने फर्स्ट स्टेप में डाइबल के साथ, और सेकंड स्टेप में आप करोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, सीधा RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड आपको यहां से मिल जाएगा बेटा इजीली। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। इन द सेम मैनर अगर आप कोई एस्टर कंसिडर करते हो बेटा, OR डैश, if you are considering any ester over here, और बड़े यहां पे कंडीशन रखना -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए दोनों रिएक्शंस के अंदर। फर्स्ट स्टेप में डाइबल H, फिर आप क्या करोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप में, और -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखो इस केस में बेटा C डबल बॉन्ड O है, तो इसके इधर वाले तरीके के साथ इसके साथ आप एल्डिहाइड बनाओगे और ये अलग निकल जाएगा बेटा, अल्कोहल बनके या कुछ बनके ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, अलग हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे क्या बन गया बेटा, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मिल गया बेटा, प्लस ये आपके पास अलग निकल जाएगा, दिस विल बी रिमूव। सपोज करो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये सपोज करो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरीके से बेटा क्या बनता है आपके पास, एल्डिहाइड बनता है। यू गेट एल्डिहाइड इन दिस केस लाइक दिस। अब देखो बेटा जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका फॉर्मूला ये होता है कुछ, डाई आइसोब्यूटाइल, देखो दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3, फिर क्या है बेटा H हाइड्राइड, डाई यही है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये केस आता है बेटा यहाँ पे। अब देखो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है, अगर आप देखना चाहो तो ये हाइड्राइड निकलता है यहां से,
नेगेटिव फॉर्म में. दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट, देन दिस कार्बन. सो व्हाट विल हैपन, दिस हाइड्राइड मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, दैट विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा. जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं बेटा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ H लग जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा. नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये जो एल्यूमिनियम है बेटा, दैट विल अटैक ऑन दिस स्पीसीज. फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वहां से आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा. सेम इस केस में भी आप कर सकते हो बेटा, इस तरीके से. क्लियर केस. तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये शो कर देते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्राइड निकलेगा, वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, अटैक करके बेटा ले जाएगा इसको बाहर, अल्कोहल बना देगा, और ये वाली स्पीसीज यहां अटैच रहेगी. फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या होगा बेटा, यू विल गेट द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट ओवर देयर. तो इसको डाइबल के साथ, अगर आपको देखना डाइबल अगर आप यूज कर रहे हो रिएजेंट, तो -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अल्काइल नाइट्राइल एंड एस्टर दोनों के साथ हम उसको कर सकते हैं बेटा. और याद रखना बेटा कि डाइबल की एक खास बात और होती है कि ये इसी ग्रुप को रिड्यूस करेगा. अगर किसी ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं थर्ड, सुनो ध्यान से और देखो इसको भी, कि अगर सपोज करो आपके पास कुछ इस तरीके से केस दे रखा है, CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बेटा. ठीक है, और वो बोल रहा है आपसे कि इसको हम डाइबल से ऐड कराएंगे, डाइबल H, सेकेंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस एट -78 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस विल गिव यू CH CH2 CHO बेटा. ये मिलता है एल्डिहाइड. यहां पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये एल्डिहाइड का केस मिलेगा. अब देखो जो एल्डिहाइड मिला है, इसने डाइबल ने इस ग्रुप को तोड़ा है बेटा, इस ग्रुप को रिड्यूस किया है, और डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट था उसको रिड्यूस नहीं किया. तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं करना, अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजनेशन करा दे बेटा तो वहां पे डबल बॉन्ड टूट जाता. अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं तोड़ना है तो आप डाइबल का यूज कर सकते हो बहुत इजीली बेटा. तो दिस इज द थर्ड मेथड बाय विच यू कैन इजीली प्रिपेयर ओनली एल्डिहाइड. तो मैंने आपको कितने बता दिए बेटा, 1 2 और 3. नोट करो इसको, फिर हम चौथे मेथड तरफ जाते हैं बेटा. क्या है, देखो बेटा, अब फोर्थ मेथड की बात करें, यहां पे फोर्थ, talk about the fourth method over here. C and D बेटा. ठीक है, अब D क्या आएगा, बाय यूजिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है बेटा. अब देखो, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड यूज करते हो तो क्या होगा, यहां पे फर्स्ट मैंने एक टॉलीन ले लिया, इसको बोलते हैं टॉलीन, इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो आप, लेकिन टॉलीन क्या है, इसका बहुत फेमस नाम है बेटा. इस टॉलीन की मुझे ऑक्सीडेशन करवानी है बेटा. ठीक है, क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन. ये H निकलेंगे यहां से, तभी तो मेरे पास एल्डिहाइड बनेगा बेटा. तो मेरे पास हो सकता है, देखो, पहला अल्कलाइन KMnO4, दूसरा एसिडिक K2Cr2O7, तीसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉलीन. अब जब ऑक्सीडेशन करेंगे इस टॉलीन की, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड. लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, दिस रिएक्शन इज नॉट अ कंट्रोल्ड रिएक्शन. ये रिएक्शन जो है बेटा वो कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है. कंट्रोल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इस रिएक्शन में जो हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
क्या है बेटा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग OA है। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इनकी प्रेजेंस में आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दिस, यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्टेंट एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप बोलते हो बेंजोइक एसिड। व्हाट वी कॉल इट, बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बेंजोइक एसिड मिलने के चांसेस इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस बेंजल्डिहाइड। तो अब हम क्या करें कि भाई ये रिएक्शन जो है वो यहीं पे रुक जाए। हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें, या फिर एक नई कंडीशन होती है बेटा कि हम इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लें कि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या प्रोटेक्शन कर लो इस ग्रुप की ताकि फर्दर क्या हो बेटा, ऑक्सीडेशन ना हो। नोट करो इसको, फिर मैं आगे बताता हूं कैसे। अब देखो बेटा प्रोटेक्शन कैसे करेंगे इसके, हाउ विल प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर ग्रुप। देखो बेटा, टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस ग्रुप, व्हाट वी विल डू ओवर हियर। हम क्या करेंगे यहां पे, सेकंड, हम इसी को जो हमारे पास टॉलीन है, इस टॉलीन को रिएक्ट कराएंगे क्रोमिक ऑक्साइड के साथ एट 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक। अब क्रोमिक ऑक्साइड भी क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका बुला देंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस, इस तरीके से। क्लियर? दिस एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोटेक्ट दिस ग्रुप फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। कैसे, देखो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड यू विल गेट O। मैं थोड़ा उसको नीचे बुलाऊं बेटा, so as I can write it properly, you can understand। देखो CHO C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, तो हम इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट वी डू टू प्रोटेक्ट द ग्रुप लाइक दिस बेटा। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसकी, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस होकर बेटा यहां पे हमें एल्डिहाइड मिलता है, प्लस साथ में हमें बेंजोइक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड मिल जाते हैं दो। ठीक है, तो ये देखो मेथड है। अब देखो यहां पे तो क्या हो रहा था, फर्दर ऑक्सीडेशन होती बिकॉज ये कंट्रोल था, यहां पे कोई भी ग्रुप प्रोटेक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन हमने यहां पे क्या कर लिया, इसको क्रोमिक ऑक्साइड को डायरेक्टली इससे रिएक्ट करा के हमने एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्ट होने की वजह से उसने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया कि उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। फिर सिंपल एसिटिक हाइड्रोलिसिस करा के हमने उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द वे हाउ यू प्रोटेक्ट द ग्रुप। ये प्रोटेक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप हुआ बेटा ऊपर,
प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, जो हमने किया है। क्लियर है केस बेटा? तो उस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब देखो इसी में एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम लोग इसी केस के अंदर। वो रिएजेंट है, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, you can also use Cr2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड इन CH2 बेटा। क्या कर सकते हो आप? क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो इन CH2, देन अगेन यू विल गेट CH। चलो इसको ऐसे लिखता हूं, देखो समझने की कोशिश करना। O Cr2Cl2 OH ट्वाइस बेटा, ये बनता है। ठीक है, यही है। और H इसका एसोसिएट हुआ है यहां पे। O एक O, Cr2Cl2 ट्वाइस बेटा, क्योंकि दो Cr2 है, दोनों अलग अलग लगने बेटा, और आप दोनों शो करोगे वहां पे कि ये केस आ रहा है बेटा। ठीक है, नोट करो बेटा इसको पहले। ठीक है ना, Cr2 बेटा, Cr है कल यहाँ पे, CrO2Cl2 है, तो OCrCl2OH बेटा, ये आ गया। अब ये भी क्या है बेटा? एक प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप है। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। और इस प्रोटेक्शन को करके फिर वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, तो यू विल गेट एल्डिहाइड। इन दिस केस आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे यू विल गेट एल्डिहाइड। अब देखो ये जो प्रोटेक्शन करवाई थी बेटा with the help of this particular reagent that is known as क्रोमाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमाइल। ये पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ बेटा हमने टेस्ट ऑफ क्लोरीन के केस में। क्रोमाइल क्लोराइड क्या है बेटा? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड की कराते हैं तो प्रोटेक्शन करता है ये। दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड रिएजेंट यूज किया था उसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम है, जो ये वाली रिएक्शन है बेटा, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, ETARDS, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं बेटा। व्हाट वी कॉल इट? इटार्ड रिएक्शन टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड बेटा। ठीक है, अब देखो इसका एक और फोर्थ वे भी है बेटा। फोर्थ, लेट मी चेक इट इज विजिबल और नॉट बेटा पहले। देखो फोर्थ है बेटा इसका। फोर्थ क्या होता है? अगर आप टॉलिन ही कंसीडर कर रहे हो बेटा, देखो टॉलिन से प्रिपरेशन करा रहा हूं, टॉलिन ले रहे हो और टॉलिन को रिएक्ट कराओ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको क्या होगा? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। ये फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने कि जब भी टॉलिन को सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड कराओगे क्लोरीन के साथ, तो आपकी साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है और यू विल गेट CHCl2। ठीक है, फिर क्या करना है हमें? एक्वस KOH से ऐड कराना है बेटा यहाँ पे। एक्वस KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसके साथ क्या मिलेगा? OH एंड OH। इसको ऐसे शो करके बेटा। ठीक है, अब आपको पता है एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, तो क्या होगा? निकल जाएगा बेटा, एंड यू विल गेट व्हाट? एल्डिहाइड। आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये भी एक रिएक्शन है बेटा। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिएक्शन बाय व्हिच यू कैन इजिली कन्वर्ट दिस टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड। क्या कर सकते हो बेटा? टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये याद रखना है, टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड। वैसे तो ऊपर वाले सारे केसेस ही टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड है बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक रिंग की बात की थी बेटा, तो एरोमेटिक रिंग के अंदर वी कैन प्रोसीड विद वन मोर स्टेप, दैट इज बेंजीन रिंग।
अगर मैं ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये जो रिएक्शन है ये याद रख लो आप, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। कॉमर्शियल प्रिपरेशन है बेटा ये रिएक्शन क्या है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इजी है, देखो कुछ ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखो अगर आप बेंजीन को CO in the presence of HCl, Cu2Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 सेट कराते हो एंड यू विल गेट दिस, ठीक है ना। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये रिएक्शन बेटा सिंगल स्टेप में हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करो बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में, तो दिस इज द वे हाउ यू कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड इन सिंगल स्टेप, and this reaction is known as Gattermann-Koch reaction. Gattermann-Koch रिएक्शन, क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, Gattermann-Koch रिएक्शन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड करने के लिए हमें इस केस के अंदर बेटा जो हम यहां पे शो कर रहे हैं दैट इज फॉर्माइलेशन शो करना पड़ रहा है। फॉर्माइलेशन मतलब एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड करना पड़ रहा है बेटा, पे क्या करना शो करना पड़ रहा है हमें, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग, फॉर्माइलेशन हम शो कर रहे हैं यहाँ, क्लियर केस। तो ये हो गया बेटा एक और मेथड, डी मेथड, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कौन से वाले, एल्डिहाइड ओनली बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, तो आप ये देखो, नोट करो इसको, देखो नेक्स्ट बेटा डी के बाद ई, बेटा फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, डरना मत, इसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोसाइनिक एसिड की हेल्प से बेटा अगर आपको एल्डिहाइड प्रिपेयर करना हो तो देखो इस केस में C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ऐड कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। मैं एग्जांपल ही कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे। तो आपको पता है दिस नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई इट विल गेट नेगेटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव होता है एंड दिस इज पॉजिटिव, सो दिस विल अटैक ओवर हियर एंड दिस विल अटैक ओवर हियर। तो आपको मिलेगा बेटा इस केस के अंदर CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पे वी गेट CH3O प्लस, ये आपके पास अलग निकल जाएगा बेटा, MgBr का केस आपके पास अलग निकल जाएगा, MgBr NH2 का केस अलग निकल जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर केस। तो हम क्या कहते हैं इसमें, इस केस के अंदर एल्डिहाइड बनता है बेटा, और सॉरी MgBr नहीं बेटा, MgOHBr, ठीक है, प्लस ये जो N है दैट विल प्रोड्यूस टू अमोनिया, अमोनिया बन जाएगी। तो इस तरीके से फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड से आप एल्डिहाइड बना सकते हो, दिस इज एल्डिहाइड, इसको हम एस्टर एल्डिहाइड भी बोल सकते हो आप, या इथेनॉल,
एस्टरल्डिहाइड, और यू कैन से इथेनॉल बेटा, यहां से मिल गया। डन बेटा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ये आपने नेक्स्ट बताने लगा होता है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, EF, रीमर टीमन रिएक्शन। क्या बेटा, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। अब रीमन टीमन रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, देखो यहां पे इस केस के अंदर मैं सीधा करेक्शन लिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है डिटेल में। फिनोल लेते हैं और फिनोल को पहले हम ऐड करेंगे NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेटा, ठीक है। तो वी गेट समथिंग लाइक दिस प्रोडक्ट CHCl2 बेटा। फिर क्या कराते हैं हम इसको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ऐड कराएंगे, जहां से आपको NaCl निकल जाएगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स का। देन यू विल गेट OH ट्वाइस। आपको पता है एक सिंगल कार्बन 2 OH ग्रुप नहीं रख सकता, so elimination of water molecule, aldehyde and HCl से ऐड कराओ, OH CHO प्लस NaCl, ठीक है। तो वही आपके पास बेटा क्या हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड वहां पे मिल जाता। तो ये थे बेटा हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, कि किस किस मेथड से सिर्फ हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब जितने मेथड हमने अब तक पढ़े हैं बेटा, उन सब मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, उनसे हम कीटोन नहीं बना सकते। अब हम बात करते हैं किसकी, कीटोन्स की। पहले आप ये नोट करो, फिर मैं सारा रब करूंगा, देन वी मूव टुवर्ड्स द कीटोन बेटा। देखो बेटा, अब बात करेंगे हम यहाँ पे कीटोन्स की। देखो बेटा, अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अब कीटोन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटा। पहले हम सारा रब कर लेते हैं। बेटा मैं वीडियो की लेंथ भी चेक करता हूँ क्या है। देखो बेटा, हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। फर्स्ट मेथड है यहाँ पे जो हम यूज करेंगे बेटा, ए फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड का केस है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स, ठीक है बेटा।
अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। पिछले केस में हमने रोजनमंड रिडक्शन की थी बेटा, जिसमें हमने एल्डिहाइड प्रिपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो असाइल क्लोराइड को के साथ सबसे पहले हम करते हैं बेटा यहाँ पे असाइल क्लोराइड जो भी होगी, दैट असाइल क्लोराइड रिएक्ट विद कैडमियम। समझ आया केस बेटा? हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे कि कैडमियम का सॉल्ट लेते हैं, सॉरी बेटा, ये नहीं लेंगे बेटा, पहले होता असाइल क्लोराइड से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। हम क्या करते हैं ना, कैडमियम का सॉल्ट लेते हैं CdCl2, उसको रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgBr, CH3MgBr। यहां से क्या मिलता है बेटा हमें, देखो विल गेट डाई अल्काइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, ठीक है, प्लस MgClBr, ये आपको अलग मिलता है MgClBr। और यहां पे ये जो है बेटा डाई मिथाइल कैडमियम, इसका बहुत बड़ा रोल है। कैडमियम बताऊंगा कैसे, डाई मिथाइल कैडमियम। फिर हम क्या करते हैं, फिर इस डाई मिथाइल कैडमियम को किसी असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। मैं यहां पे बेटा कार्बन बढ़ा लूं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए क्या है, CH2 एंड CH2, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, CH2 CD, डन बेटा। अब देख लो क्या होगा, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप यहां लग जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, तो यू विल गेट ओवर हियर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CdCl2। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास, दिस इज अ कीटोन, कीटोन मिल गया। ये क्या था आपके पास, असाइल क्लोराइड था, ठीक है, जिसको आप प्रोपिनियोल क्लोराइड बोल सकते हैं बेटा। एंड वहां पे क्या बन गया आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन टू ओन बेटा, ब्यूटेनोन बोल सकते हो, लेकिन पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इस केस के अंदर। वैसे जरूरत भी नहीं है बेटा इसमें पोजीशन स्पेसिफाई करने की, बिकॉज अगर डबल बॉन्ड यहां पे आएगा O, ये यहां पे आएगा, उसको हमेशा सेकंड पोजीशन ही मिलेगी, इसलिए यू कैन आल्सो राइट ब्यूटेनोन टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका असाइल क्लोराइड। अब देखो इसी असाइल क्लोराइड की हेल्प से अब ये तो फर्स्ट केस है, आप एरोमेटिक कंपाउंड से भी बना सकते हो बेटा, मतलब COCl लिया और उसको वही बेटा CH3 ट्वाइस CD, then you will get C डबल बॉन्ड O CH3 बता लग जाएगा, प्लस CdCl2 बाहर चला जाएगा, डन बेटा, क्लियर केस। तो ये आ गया हमारे पास और ये प्रोडक्ट मिल गया C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ CdCl3 बेटा। ये हमारे पास मतलब साइड प्रोडक्ट मिला बेटा साथ में। तो ये भी हमें क्या मिल गया, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अब इस केस में ना बेटा एक क्वेश्चन पूछा आता है, कहता हमने ये रिएक्शन में कैडमियम क्लोराइड या डाइअल्काइल कैडमियम क्यों यूज किया, क्यों हमने रिएक्शन सीधी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ नहीं कराई बेटा। तो याद रखना, इफ मैं लिख देता हूं नोट में, if this reaction proceeds with Grignard reagent only, then the product must be alcohol instead of
कीटोन। कीटोन की जगह यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल, वो अल्कोहल मिलता है बेटा वहां। दैट इज वाई हमने ये रिएक्शन किससे प्रोसीड कराई है, डाइअल्काइल कैडमियम के साथ प्रोसीड कराया बेटा हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट ये हो गया बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट है ए बी फ्रॉम नाइट्राइल with Grignard reagent। ठीक है, नाइट्राइल यूज कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ये केस फिर से इजी केस है। कैसे देखो, आपको बस यहाँ पे हाइड्रोसाइनिक एसिड नहीं लेना है, हाइड्रोसाइनिक एसिड नहीं कंसीडर करना है जो हमने पहले किया था। अगर आप HCl कंसीडर करोगे बेटा यहाँ पे नाइट्राइल में HCl लोगे तो याद रखना वहां से आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, कीटोन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, उससे हाई ग्रुप लेना है। फिर इसको हम रेड कराएंगे CH3MgBr के साथ। व्हेन यू डू दिस तो आपको मैकेनिज्म पता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। And then we get CH3 double bond N MgBr, ये बन गया। अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यू विल गेट CH3 double bond CH3O प्लस अमोनिया यहां से अलग निकलेगा बेटा, MgOHBr अलग निकलेगा। तो दिस इज कीटोन। ये देखो आपको कीटोन मिल गया। अगर देखो ना यहाँ पे H होता, फ्रॉम इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप CH3 इफ वी हैव H ओवर हियर तो डेफिनेटली विल गेट एल्डिहाइड इन दैट केस। हमें कीटोन नहीं मिलता उस केस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता बेटा, एल्डिहाइड मिलता उस केस के अंदर। डन है, तो वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमने नाइट्राइल की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट हम कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। एक और मेथड है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। क्लियर केस। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक भी, तो इस केस में भी आप एरोमेटिक यूज कर सकते हो। मतलब बेंजीन नाइट्राइल का केस के साथ भी आप ये कर सकते हो, प्लस CH3MgBr। First you will get like this, C double bond N MgBr and CH3, acidic hydrolysis leads to double bond CH3 plus ये आ गया N OHBr प्लस यहां से अमोनिया गैस। तो ये भी एक केस है, ये एलिफेटिक का था और ये एरोमेटिक का बेटा। क्लियर केस, तो वो भी आप ला सकते हो वहां पे। अब देखो नेक्स्ट सी, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हो जो बताने जा रहा हूं आप, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असैलेशन। व्हाट वी कॉल इट, फ्रिडल क्राफ्ट असैलेशन बेटा। तो इसमें क्या होता है फ्रिडल क्राफ्ट असैलेशन में, देखो ये केस ले लिया हमने। इस केस में क्या कर लिया, इस तरीके से बेंजीन रिंग ले लिया हमने। क्या कर लिया इसमें, बेंजीन रिंग को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम करते क्या है, बेंजीन रिंग लेते हैं इसमें प्लस CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3. This acylation will take place and you will get C double bond O CH3। ये भी सिंगल स्टेप है एसिटोफिनोन।
एसिटोफिनोन, फ्रॉम बेंजीन टू एसिटोफिनोन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताई थी ना कि गटरमैन कोच रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इस तरीके से फिल्टर क्राफ्ट असाइलेशन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन टू कीटोन, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। और बेटा बार बार बोल रहा हूं सिंगल स्टेप इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आजकल बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछते हैं वो कि कन्वर्ट दिस कन्वर्जन जो है उसको आपको सिंगल स्टेप में करना है, तो आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा। इन द सेम मैनर इफ यू यूज फॉस्जीन गैस दैट इज COCl2, जिस पॉइजनस गैस बेटा, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजिली प्रिपेयर कीटोन प्लस C≡OCl प्लस बड़े यहां से HH निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, देन यू विल गेट बेंजोफिनोन। क्या मिलेगा आपको, बेंजोफिनोन प्लस 2HCl बाहर निकल जाएगा, दिस इज बेंजोफिनोन। तो ये भी क्या है बेटा, एक कीटोन बनाने की तरीका है। और सिर्फ इन रिएक्शन से क्या मिलेगा आपको, आपको कीटोन ही मिलेगा इन रिएक्शन से। क्लियर है केस, नोट करो बेटा इसको जल्दी से। देखो बेटा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है हमारे पास CD फ्रॉम फ्राइज रीअरेंजमेंट। हमने उसमें भी क्या किया था बेटा, कीटोन बनाया था रीअरेंजमेंट का। क्या था हमारे पास, AlCl3 in the presence of CS2, और हमें मिल रहा था वहां पे COCH3, एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन। क्लियर है किस, तो ये आप आ सकते हो। इसी तरीके से बेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस CO C6H5 भी हो सकता है, CS2 के साथ हीट करोगे, अगेन यू विल गेट OH C≡O C6H5 प्लस OH C≡O C6H5। तो ये कंपाउंड भी बन सकता है। ये भी आपके पास क्या बेटा, कीटोन है। दोनों के दोनों क्या है, वी आर कीटोन इन बोथ द केसेस। ठीक है, अगर आपकी नेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो बेटा। यहाँ पे 1 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये 4 हाइड्रोक्सी आ जाएगा। इस तरीके से ये आएगा बेटा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ये केस हम करते हैं। इसी के साथ बेटा क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे ये जो कन्वर्जन थी बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए प्रिपरेशन थी सेपरेटली, वो खत्म हो गई। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम ये चेक करेंगे कि मेथड
फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।